अरे का बना दिए हो? पोस्टर ऐसे बनाओ जैसे थोड़ा मासूम लगे। ये तो एकदम गुंडा जैसा लग रहा है। विपक्ष वाला अपना घरे बैठल रहेगा, तुम लोग हरवा देगा बे। किस विषय में बात करना है? अच्छा, फायदे की बात है, भेजो उसको जल्दी। यूथ, युवा, नया खून, आई लाइक युवा। नाम क्या है तुम्हारा? जनता, इस देश का जनता, इतना काफी है। ओह, नेता वाले गुण दिखाई दे रहे हैं। हम तो भोली भाली जनता है, नेताओं वाले गुण तो आप लोगों में है, और इस भोलेपन का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं आप लोग। वाह 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 वाह, भोली जनता। अभी एक कानून निकल जाए कि जिसके पास बाइक नहीं है उसे साइकिल दिया जाएगा, तो सारे के सारे अपने बाइक घर में लगाकर और साइकिल लेने चले आएंगे। और ये वादे चुनाव के बाद मजाक बन के रह जाते हैं। तुम्हारा समस्या क्या है? समस्या मेरा नहीं, पूरे देश का है। आप लोग नई चीजें लाने के वादे तो करते हैं, लेकिन जो चीज पहले से है वही सही से काम नहीं कर रहा। आज लोगों को सरकारी अस्पतालों पे भरोसा नहीं है, ना ही नेताओं के वादे पे। लोग चुपचाप जुर्म इसलिए सह लेते हैं क्योंकि वो न्यायालय को न्याय की मंदिर नहीं बल्कि पैसे लूटने वाले घर समझते हैं, और पैसे वाले अपने हाथों की कठपुतली। कहते हैं सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। आखिर क्यों? चाहे कितना भी नया कानून ला दो, अगर सही से इंप्लीमेंट ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? कहते हैं भारत युवाओं का देश है, लेकिन आज युवा बेरोजगार बैठा है, तो फिर देश का क्या होगा? पता है, दूध जीवन देता है और शराब जीवन लेता है। फिर भी दूध वाले को दरवाजे पे जा जा के घंटी बजा बजा कर बेचना पड़ता है, वही शराब वाले को अपने दुकान में सिक्योरिटी लगाकर बेचना पड़ता है ताकि कोई लूट न ले। अगर दूध का भाव बढ़ जाए तो सारे लोग सड़कों पे उतर आते हैं, वही शराब का भाव बढ़ जाए तो चुपचाप लेकर पी लेते हैं लोग। मैं घर घर जाकर ये बोलूं कि शिक्षा में सुधार होगा, कहीं पर भी बिना घूस दिए काम होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उस समय हाँ में हाँ तो मिला देंगे। लेकिन उसी समय अगर विपक्ष वाले आकर ये बोले कि सबके खाते में 1,000 रुपए दिए जाएंगे, सारा वोट वो ले जाएगा। अरे यही नहीं, अगर नेता कितना भी भ्रष्ट हो, अगर चुनाव से एक दिन पहले वो पैसे बंटवा दे, सारा वोट वो ऐसे ही ले जाएगा। फिर ईमानदारी की पिपरी बजाने वाले देखते रह जाएंगे। ये झूठी अफवाह फैला रखा है कि नेता बिकते हैं। 5-5 रुपए लोगों को थमा कर तो देखो। बात करते हो नौकरी चाहिए, क्यों नौकरी चाहिए? देश सेवा करना है। अरे सबको सेठ होना है। वो सेठ है जो पहले से बैठे हुए आज घूस ले रहे हैं। सिर्फ नेता स्वार्थी है। आखिर संविधान ने सरकार को इतना पावर दिया क्यों है? सब देखते हुए ताली बजाने के लिए। अरे जब कुछ अच्छा होता है तो आप लोग होर्डिंग, पोस्टर और न्यूज चैनलों पर ऐड चला चला कर सारा क्रेडिट ले जाते हैं, और जब कुछ बुरा हो जाए तो जनता जिम्मेवार। अरे इस अच्छा बुरा और एक दूसरे के ब्लेमिंग के चक्कर में आम जनता पिस जाता है ना। जब कहीं बाढ़ आती है तो राहत सामग्री पे भी अपना नाम और फोटो चिपका कर देना पड़ता है, वरना विपक्ष वाले इसका क्रेडिट फोकट में ले जाएंगे। जनता का तो पूछो ही मत, कहीं पे विपदा है और वहां पे पैसे बांट दिए जाए तो पता ही नहीं चलता कि किसने दिया। और जो लोगों को तो जो नाम याद रखता है नेता का, वही समझ लेते हैं वो लोग। नेतागिरी ऐसे नहीं होती बाबू, बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो लोग जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाते, वो देश के सिस्टम और नेता को दोष देते हैं, और इससे भी मन नहीं भरता तो माँ बाप तक को दोष देते हैं, लेकिन खुद को जिम्मेवार कभी नहीं समझेंगे। यही तो नियत है आप लोगों की। अगर जनता पढ़ा लिखा समझदार हो जाए तो आप लोगों की गुलामी कौन करेगा? इसीलिए तो अंधेरे में रखते हैं, पर जनता समझदार होगी एक दिन। क्या खाक समझदार होगी? आज भी जाति के हिसाब से ही वोट मिलते हैं, चाहे नेता कितना भी भ्रष्ट हो, चाहे कोई कितना भी काम कर ले, कुछ लोग जाति के हिसाब से ही सपोर्ट और विरोध करते हैं, और यहीं से राजनीति गंदी होनी शुरू हो जाती है। ज्यादा ज्ञान झाड़ रहे हो, जाओ अपने घर में पूछ लेना। 90% चांस है कि नेता जाति के हिसाब से पसंद का होगा और उसी को वोट जाएगा। और ये मत कहना कि अनपढ़ है। ऐसे में पढ़े लिखे लोगों की लिस्ट गिनवाने लगूं तो महीनों बीत जाएंगे।
आएगी क्रांति और तोड़ेगी आप लोगों की एक दिन भ्रांति। जाओ जाओ, तुम्हारे जनरेशन की क्रांति फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर से ज्यादा नहीं जाती।